मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 6 आज हम लोग एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है पाठ 16 आप और विद्यालय। मीन्स आप और आपका स्कूल। तो इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई गई है वो है अनुशासन। और अनुशासन एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारे देश में या हमारे विश्व में अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अनुशासन पर अपने विचार हम लोगों को दिए हैं। तो आज मैं उन विचारों में से कुछ विचार आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है और उसे ध्यान से पढ़िए कि इन महान हस्तियों ने अनुशासन के लिए क्या उन्होंने हमें सीख दी। तो सबसे पहला जो है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, ये आपको पता है। तो महात्मा गांधी ने अनुशासन के लिए क्या कहा? उसने कहा हम दबाव से अनुशासन को कभी नहीं सीख सकते। दबाव से मीन्स जोर जबरदस्ती हम अनुशासन नहीं सीख सकते हैं। फोर्सफुली हम अनुशासन नहीं सीख सकते, है ना। अनुशासन सीखने के लिए मुझे जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। दूसरा है जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्होंने कहा है कि अनुशासन सेना की आत्मा है। यह छोटी संख्या को भयंकर बना देती है, कमजोरों को सफलता और सभी को सम्मान दिलाती है। अनुशासन सेना की आत्मा है। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि एक सेना के लिए, एक सैनिक के लिए अनुशासित रहना बहुत ही जरूरी है ना। तो वो उसकी आत्मा है, डिसिप्लिन उसकी आत्मा है, सेना की आत्मा है। और अगर सैनिक छोटी संख्या में ही क्यों ना हो, मीन्स 10 की संख्या में, 15 की संख्या में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अनुशासित है तो वह एक भयंकर अंजाम को दे सकती है। और अनुशासन जो है कमजोरों के अंदर सफलता दिलाती है और उससे सम्मान का ओहदा दिलाती है। इसका कहने का मतलब है कि अनुशासन हर परिस्थिति में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अनुशासन क्या है? अनुशासन जीवन के विकास का अनिवार्य तत्व है, ठीक है। और जो मनुष्य अनुशासित नहीं होता वो दूसरों का हित कभी नहीं कर सकता है। और अनुशासन से हमारे जीवन में क्या होता है? धैर्यता आती है, समझदारी आती है, दृढ़ता आती है और हमारा विकास होता है। एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चों के लिए अनुशासन क्यों जरूरी है? तो एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन से संयम होता है उसके अंदर, है ना। उसके अंदर नम्रता आती है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। और अनुशासन का मतलब ही क्या है? नियमों पर चलना। अगर हम अनुशासित रहेंगे तभी हमारा विकास और हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार का विकास संभव है। क्यों हम लोगों को, आप अभी देख रहे हो कि आप लोग टाइम टेबल के अनुसार आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक अनुशासन के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई टाइम टेबल नहीं होती तो फिर क्या होता? हम सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अनुशासन पर ही है। और एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अनुशासित व्यक्ति ही, एक अनुशासित विद्यार्थी ही अपनी जीवन की डगर को आगे की ओर अग्रसर कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना, अर्थात नियमों का पालन करना। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में कोरोना किस तरह एक प्रचंड रूप धारण किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग अनुशासित हैं? हम लोग अनुशासन का पालन कर रहे हैं? कदापि नहीं। हम लोग अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका यह नतीजा हो रहा है कि यह बीमारी दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय बढ़ती
जा रही है। तो हम लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, हम लोग उस नियम का पालन नहीं करते हैं। और अनुशासन हमको सिखाता है नियम का पालन करना। आप कहीं भी जाएं, विद्यालय या यात्रा पर या खेलने की जगह, नियमों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी गुण को सीखने का सबसे उत्तम स्थान विद्यालय अर्थात विद्या का मंदिर। ज्ञान प्राप्त करने का सिलसिला माँ की गोद से ही आरंभ होता है। सबसे पहले जो भी सुनते हैं या सीखते हैं वह शब्द माँ है, और वही हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अनुशासन जो हम लोग सीखते हैं उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है? हमारा विद्यालय। यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार से के अनुशासन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह हमें असेंबली की लाइन सही लगानी है, किस तरह बातें नहीं करनी है, किस तरह अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, किस तरह अपने टीचर की हर बात को सुनना है। तो ये अनुशासन जो है वो हम लोग सबसे पहला विद्यालय से ही सीखते हैं। और हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सबसे पहला जो ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है वो हमारी माँ की गोद से होता है, क्योंकि कहा जाता है एक माँ अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। अच्छे और बुरे का ज्ञान माँ के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तो हम लोग सबसे पहला शब्द जो माँ है वो माँ के गोद में ही हम लोग सीखते हैं। कुछ भी सीखना हो तो सबसे पहले उसे सुनते हैं, समझते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं। इसलिए छोटा बच्चा पहले कुछ समय तक सुनता है, फिर बोलता है। सीखने के नियम जीवन भर यूं ही चलते रहते हैं। विद्यालय में हम पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, गाना बजाना आदि सीख सकते हैं, परंतु यह सब अनुशासन के बिना असंभव है। अनुशासन हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, अर्थात मन की शक्ति देता है, जिससे हमारे मन में विश्वास पैदा होता है कि हमें सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर कहते हैं कि जो भी चीज सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं और सुनने के बाद अपने आचरण में, अपने व्यवहार में हम लोग उसको सम्मिलित करते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया बड़ों का आदर करना, और वो आदर कैसे किया जाता है वो हम लोग को उन्होंने सिखाया कि बड़े जब आए तो हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए या उसके पैर छूइए। तो वो आदत हम लोग क्या किए, पहले हम लोगों ने देखा और फिर धीरे धीरे उसे अपने आचरण में हम लोग अपने जिंदगी में जो प्रतिदिन के व्यवहार में हम लोग उसको क्या किए, शामिल करते चले। तो ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि वो अनुशासन हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारा विद्यालय हमको सिखाता है। अगर स्कूल में आप आ रहे हो तो अगर आपके टीचर आपके सामने से गुजर जाते हैं तो टीचर को गुड मॉर्निंग कहना बहुत ही जरूरी, ये एक अनुशासन का परिचय देता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो अनुशासन को नहीं मानने वाले हैं, अनुशासनहीनता है उनके अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के अनुशासन के बारे में अवगत कराया जाता है, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो, या किसी अन्य कारण से हम लोग ये अनुशासन को सीखते हैं। और ये अनुशासन हमारी आंतरिक मीन्स हमारे अंदर में शक्ति प्रदान करती है, हमें मजबूत बनाती है और हमारे मन में एक विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास हमें सफलता की शिखर तक पहुंचा देता है। विद्यालय में सबसे अधिक विषय और नियम होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे नियम और विषय कम होते जाते हैं, क्योंकि बचपन में सीखने की शक्ति अधिक होती है। इस उम्र में सीखी गई कोई भी क्रिया जीवन भर काम आती है। विद्यालय से ही बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसे व्यापारी,
डॉक्टर, खिलाड़ी, नेता या अभिनेता। मैंने आपको पहले भी बताया कि विद्यालय जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर तरह की अनुशासन सीखने की, हर तरह की जानकारी हासिल करने की। विद्यालय में हमें हमेशा नए नए नियमों से अवगत कराया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि किस तरह हमें अनुशासित रहना है, किस तरह हमें अपने किताबों के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, हमारे दोस्तों के प्रति, सहपाठियों के प्रति किस प्रकार हमें अनुशासित रहना है। और विद्यालय के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य की ओर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और यही लक्ष्य एक दिन हमें डॉक्टर, हमें इंजीनियर, हमें पायलट और एक सफल व्यापारी बनाता है। तो ये कब संभव है, जब आप अनुशासित रहेंगे। अनुशासन का महत्व सिखाते हुए एक लघु कथा प्रस्तुत है। अब यहाँ पर शिक्षिका जो है अनुशासन से संबंधित एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहानी जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो अनुशासन यही कहता है कि आप इस जो मैंने आपको पढ़ाया उसे ध्यान पूर्वक देखें, उसे समझने का प्रयास करें। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है, ये भी अनुशासनहीनता हो गई। क्योंकि आपको जब सिखाया जा रहा है तो अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है। अगर आप नहीं सीखते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, आप क्लास को ध्यान से नहीं देखते हैं, तो ये अनुशासनहीनता ही हुई। तो स्टूडेंट, अनुशासन आपके जीवन के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए अनुशासन नहीं रखेंगे, घर में अनुशासन नहीं होगा, तो परिवार क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो हम लोग अपने माँ बाप से, अपने शिक्षकों से हम लोग किस तरह अनुशासन से हमें रहना है ये सीखते और समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो महान हस्तियों ने कहा, ये ऐसे ही नहीं कहा होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। कोशिश कीजिए अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखने की, ताकि आप अपने परिवार और अपने देश और अपने समाज के लिए एक ज्वलंत उदाहरण पेश कर सकें। थैंक यू क्लास।